हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सुप्रजीत इंजीनियरिंग के स्टॉक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है ये ऑटो कंपोनेंट बनाती है, यानी कि एक ओईएम कंपनी है जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो जो भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और उसके बाद में अगर कोई भी स्पेयर पार्ट की अगर आपको ज़रूरत है, यानी कि अगर आपने गाड़ी ले ली उसके बाद में अगर आपका कोई भी स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है तो वैसे पार्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये जो डिमांड है, यानी कि जो कंपनी जो काम कर रही है, तो क्या ये अकेली ऐसी कंपनी, क्या ये डोमिनेंट प्लेयर है यहाँ पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व। और कंपनी का रियली अगर हम देखेंगे तो नी के बराबर हमें यहाँ पे मार्केट शेयर नजर आता है। अब इसके अलावा अगर हम कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 6000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो काफ़ी छोटी सी ये कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे नी के बराबर है, 0.39% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। अब अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी 44 का है और ये आपको 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। तो आपको लगेगा कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अट्रैक्टिव है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, अभी पिछले कुछ ईयर्स से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है जो कि दूसरी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं जिन्होंने ग्रोथ दी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो प्राइस टू बुक रेशियो का नंबर है वो लगभग 6 टाइम्स नजर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव ये स्टॉक है, जो कि जिस तरीके की ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिली है तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है ये थोड़ा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर आता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हम पिछले 4 साल के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई हमें खास ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे 18-19 में थोड़ी सी लगभग 10 से 11% की ग्रोथ थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के गिर गए थे। और उसके बाद पिछले साल अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन इस साल कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होती, क्योंकि ये कोविड वाला ईयर था तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ कंपनी की कम रही है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर 2 साल तो लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स गिर गए थे। लेकिन अगर हम पिछले साल देखेंगे तो थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी की 17-18 में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कंपनी की 2021 में आई है। तो देखा जाए तो कंपनी ने कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफी निराश किया है। अब यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 44% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा एफआईआईज की भी यहाँ पे अराउंड 4% की होल्डिंग है और डीआईएस की भी यहाँ पे 13% की होल्डिंग हमें नजर आती है। यानी कि अराउंड 60 to 61% की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये बड़े लोगों के पास में, और उसके अलावा पूरी होल्डिंग हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे नजर आती है, जो कि लगभग 37 to 38% हमें यहाँ पे निकल कर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डीआईएस और एफआईआईएस की इतनी होल्डिंग भी नहीं है, क्योंकि जो मार्केट कैप कंपनी का है तो उसके हिसाब से थोड़ी होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो देखिए ये वाला क्वार्टर हमें यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो क्वार्टर था ये पूरा कोविड की सेकंड वेव वाला क्वार्टर था, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन इसमें भी कंपनी ने अराउंड 43 करोड़ का एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था, जहाँ पे कि लगभग 11 से 12% की कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन थे। तो ये एक अच्छा क्वार्टर था कंपनी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे तो लगभग जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि लगभग 50 करोड़ ऑन एन एवरेज कंपनी यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट कमाती है।
तो उसके हिसाब से लगभग 200 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का होता है। तो जिसके हिसाब से यहाँ पे 30 to 31 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन में अगर यहाँ पे कोई अच्छी ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है तो भी ये सेम वैल्यूएशन हमारे सामने निकल कर आता है। लेकिन देखिए उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑटो कंपोनेंट की यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन क्या कंपनी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑटोमेशन के अंदर कंपनी का कुछ खास काम है, तो वो कुछ हमें यहाँ पे नया होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस मुझे यहाँ पे काफ़ी कम नजर आते हैं। लेकिन देखिए रीओपनिंग काफ़ी अच्छी है। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो सीधी सी बात है कि उनके जो ऑटो कंपोनेंट्स है उनकी डिमांड भी आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे से ग्रो होगी। तो ये एक टेम्पररी मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन एक लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें इश्यूज नजर आते हैं। अब ये देखिए अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए पिछले तीन साल से मतलब जो 18-19 में 17% के नंबर थे और उसके बाद में 12% होकर पिछले साल ये नंबर बढ़कर अराउंड 14% हुआ था। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी इस साल नेट प्रॉफिट का नंबर पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। तो इस साल ये लगभग 17 से 18% हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो बाकी की जो OEM कंपनीज है वहाँ पे 20-25% के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स हैं और वो ये जो कंपनी है उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो वो कंपनी कुछ अच्छे से परफॉर्म भी कर रही हैं। और उनका अगर हम देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर वो वहाँ पे ज़्यादा अपना कॉस्ट कर मतलब खर्चा कर रहे हैं। तो ये भी हमें देखना जरूरी रहेगा। अगर ROC के नंबर्स की बात करेंगे तो ये नंबर्स पिछले साल के मुकाबले थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ये नंबर बढ़ेंगे इस साल के एंड में। तो ये लगभग इस साल के एंड में भी लगभग 22-23% हो जाएंगे। अगर रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर निकल कर आता है 8.32% पे, लेकिन यहाँ पर ये 9.24% था। तो देखिए इस साल के एंड में ये नंबर फिर से 9 से 10% आ जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंपनीज है उनके मुताबिक ये रिटर्न रेशियोज के नंबर काफ़ी नीचे हैं। अब यहाँ पर अगर हम डेट की बात करेंगे तो देखिए कंपनी ने डेट तो यहाँ पे लगातार अच्छे से कम किया है। और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 300 करोड़ के लगभग का कंपनी के ऊपर डेट है। और लगभग अगर हम देखेंगे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से वो लगभग 1500 से 1600 करोड़ के हमें नजर आते हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर काफ़ी कम है। जितना कंपनी का रेवेन्यू है उसका अराउंड 20% कंपनी ने डेट लिया हुआ है और आने वाले टाइम पे अच्छे से रेवेन्यू के नंबर ग्रो हो जाएंगे तो वहाँ पे डेट कंपनी इजीली पे कर लेगी। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर 11 टाइम्स है, यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 11 टाइम्स यहाँ पे कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो ये नंबर अच्छा है। और ये जब तक ये नंबर 5 या 6 के ऊपर रहता है तो कंपनी के लिए डेट से रिलेटेड यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब ये देखिए 446 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। स्टॉक अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये ऊपर गया है, लेकिन पिछले 5 साल में या फिर ये स्टॉक लिस्ट ही जनवरी 2017 में हुआ था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 474 का इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, यानी कि लगभग 5 से 6% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ नया है इस कंपनी में। तो देखिए जिस तरीके से ऑटो कंपोनेंट की जिस तरीके की डिमांड हमें देखने को मिल रही है, जो कंपनी ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करेगी तो मार्केट उसे ही ज़्यादा वैल्यूएशन देगा, ना कि एक नॉर्मल टिपिकल कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका 5 से 6 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इसमें पैसा डाल सकते हो। अब क्यों डाल सकते हो? क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स की जो डिमांड है, यानी कि जो ऑटो कंपोनेंट की डिमांड हमें मार्केट में देखने को मिल रही है और जिस तरीके का सप्लाई शॉर्टेज हमें कम देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छी डिमांड की वजह से कंपनी के मार्जिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं। तो उसी की वजह से शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पे 15 से 20% यानी कि 5 से 6 महीने के अंदर 15 से 20% की रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 से 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर थोड़े डिसीजन यहाँ पे गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सुप्रजीत इंजीनियरिंग के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।